नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 26 अगस्त 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज पूरे देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। आप सभी लोगों को और आपके परिवारजनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सीएम भजलाल शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछे 10 सवाल। बोले, क्या आरक्षण खत्म करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ क्या अलग झंडे का समर्थन करती है कांग्रेस। वहीं दोस्तों, कल यानी मंगलवार को 20,000 प्राइवेट बसें नहीं चलेगी। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरा होने पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल के इस काम को किया याद। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन स्कीम से कितनी अलग है यूपीएस, बताएंगे दोस्तों आखिर किन कर्मचारियों को कितना होगा इसका फायदा। इसके साथ ही दोस्तों 31 अगस्त को तय होगा राजस्थान के 17 नई जिलों का भविष्य। बताएंगे दोस्तों आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। वहीं दोस्तों, रोडवेज में 10,000 पदों की जरूरत है। घोषणा महज 1,650 की समय पर नहीं चल पा रही है रोडवेज बसें। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने फूका बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन का पुतला। बोले, सचिन पायलट सर्व समाज के नेता, राधा मोहन माफी मांगे। वहीं दोस्तों, पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण बोले, पहले बीमार करते हैं फिर कमाई, कोरोना खत्म, डिलीवरी सिजेरियन। हम किसी पैथी या इलाज के विरोधी नहीं, लूट खरोट करने वालों के विरोधी हैं। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, आदिवासी इलाकों में फैली खतरनाक बीमारी। हर 3 महीने में बीमार उम्र घटने का खतरा। पॉजिटिव मरीज से शादी नहीं करने की चेतावनी। देखिए दोस्तों, एक गंभीर अनुवांशिक बीमारी सीकल सेल एनीमिया ने राजस्थान के आदिवासी इलाकों को चपेट में ले रखा है। बांसवाड़ा जिले में इस रोग से प्रभावित लोगों की संख्या 692 पहुंच चुकी है। इसमें सभी उम्र के लोग शामिल है। बांसवाड़ा के डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राहुल ढिंडोर ने बताया कि बांसवाड़ा में अब तक 9,57,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इनमें 692 लोग पॉजिटिव पाए गए। चिकित्सा विभाग उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है जिन्हें ये बीमारी नहीं है वे पॉजिटिव पार्टनर से शादी न करे ताकि उनके बच्चों में ये बीमारी न पहुंचे। शादी करने से पहले वे पार्टनर की स्क्रीनिंग करवाएं। विभाग की ओर से पॉजिटिव पाए गए मरीजों को लगातार इलाज दिया जा रहा है। दोस्तों, सीकल सेल ये जो बीमारी है वो रेड ब्लड डिसऑर्डर से जुड़ी है। ये खून में मौजूद हीमोग्लोबिन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। ऐसे में शरीर में रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे तेज दर्द होने लगता है। हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द रहना, हाथ पैरों में सूजन, थकान, कमजोरी, पीलापन, किडनी रोग, बच्चों में कुपोषण, आंखों से जुड़ी समस्याएं और इन्फेक्शन जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। माता पिता में से कोई एक सीकल सेल एनीमिया से पीड़ित है तो बच्चों में ये बीमारी भी आ सकती है। सीएम भजलाल शर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछे 10 सवाल। बोले कि आरक्षण खत्म करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ अलग झंडे का समर्थन करती है। देखिए, मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर हुए गठबंधन पर सवाल खड़े किए। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और अराजकता की तरफ धकेलना चाहती है, अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर कांग्रेस पार्टी के नेता दलितों के आरक्षण को हटाना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर वहां अमन और समृद्धि लाई। कांग्रेस पाक पोषित परिवारवादी पार्टी से घर जोड़कर उसे फिर से हटाना चाहती है। कांग्रेस के नेताओं ने पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं जिन्होंने युवाओं के हाथों में AK-47 थमाई। इसलिए आज मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछना चाहता। सीएम शर्मा ने अपने 10 सवालों में पूछा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। दूसरा सवाल था, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय का समर्थन करती है। तीसरा सवाल था, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता कर फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। चौथा सवाल था कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को ही मारन के नाम से जाना जाए। वहीं ये भी पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है। पाली का प्राइवेट हॉस्पिटल जहां 50 रुपए में होगा इलाज। भामा साहू ने जुटाई 20 करोड़ 7 बीघा में लग्जरी सुविधाएं, जरूरतमंद के ऑपरेशन फ्री। देखिए, पाली सेवा मंडल ने भामा साहू से 20 करोड़ रुपए जुटाए और नया गांव रोड पर आई हॉस्पिटल तैयार कर दिया। 1 सितंबर से हॉस्पिटल में सेवाएं भी शुरू हो जाएगी। यहाँ रियायती दरों पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर को दिखाने की फीस महज 50 रुपए होगी। सभी तरह की जांचें बहुत ही कम कीमत पर होंगी। मरीजों को हॉस्पिटल तक लाने के लिए फ्री बस सेवा भी रहेगी।
इस बार पाकिस्तान से नहीं आएगी टिड्डियां, पलक झपकते ही फसलों को करती है नष्ट। बॉर्डर इलाकों में सर्वे के बाद आई राहत की खबर। देखिए, इस बार टिड्डियां राजस्थान नहीं आएगी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की हवाएं ईरान की दिशा में चल रही, इस वजह से टिड्डी दलों का खतरा न के बराबर है। टिड्डी नियंत्रण विभाग ने बॉर्डर इलाकों में सर्वे करवाया था। इसी सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद विभाग के साथ ही किसानों ने अब राहत की सांस ली है। किसानों की फसलों को पल भर में चट करने वाली ये टिड्डियां पाकिस्तान की ओर से आती थी। मंगलवार को 20,000 प्राइवेट बसें नहीं चलेगी। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने मांगे नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। देखिए दोस्तों, आमजन के लिए बड़ी खबर है। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन राजस्थान की ओर से 27 अगस्त यानी मंगलवार के दिन को राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। प्रदेश में गांवों से शहरों को जोड़ने वाली लगभग 20,000 स्टेज कैरिज बसें बंद रहेगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इन बसों का संचालन बंद रहेगा। वहीं एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक अनिल कुमार जैन ने बताया कि बस ऑपरेटर्स की ओर से परिवहन विभाग को 23 सूत्रीय मांगे सौंपी गई थी, जिसमें से केवल 13 मांगे स्वीकार की गई, लेकिन उसे लेकर भी अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इस बात से बस ऑपरेटर्स में रोष है। सरकार को कई बार अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकलने के कारण मजबूर होकर चक्का जाम हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा। सीएम भजलाल शर्मा ने ट्रेन से किया जोधपुर तक का सफर, फीडबैक लिया। देखिए, बीते दिन यानी रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 113वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने भी जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में आमजन के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इससे पहले सीएम भजलाल शर्मा ने बीते दिन ट्रेन में जयपुर से जोधपुर तक सफर किया था। इस दौरान विभिन्न स्टेशनों पर सीएम का लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद भी किया। दरअसल मुख्यमंत्री शर्मा बीते दिन सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन द्वारा जोधपुर के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान सीएम ने ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर लोग उत्साहित हो उठे। बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने की होड़ नजर आई। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया और बच्चों को दुलार किया। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरा होने पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल के इस काम को किया याद। देखिए, जोधपुर हाईकोर्ट के 75 साल पूरा होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भजलाल शर्मा ने राजस्थान की धरा पर पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह में आप सबके बीच उपस्थित हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में पूरे हुए जब हमारा संविधान भी अपने 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्यायनिष्ठ और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा है। आप सब जानते हैं कि सरदार पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, तो उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थी। सीएम भजलाल शर्मा ने सुना पीएम मोदी का मन की बात का कार्यक्रम, मिलेट सीरी अन्न का उपयोग करने की अपील की। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पहली बार मनाए गए नेशनल स्पेस डे के बारे में बात की। मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी देशवासियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में पशु और मनुष्यों के बीच के बंधन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे नवाचारों के बारे में भी चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक वेस्ट का इको फ्रेंडली उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास के लिए भी अपील की। उन्होंने एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत भी अधिकाधिक पौधारोपण करने का आग्रह किया। वहीं पीएम मोदी ने सही पोषण को लेकर जागरूकता के लिए देश भर में सितंबर माह में मनाए जाने वाले पोषण माह के बारे में चर्चा की। मिलेट्स सीरियन का अधिकतम उपयोग करने की अपील की। पुरानी पेंशन स्कीम से कितनी अलग है यूपीएस, जाने कर्मचारियों को कितना होगा फायदा। देखिए दोस्तों, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। 10 साल से अधिक और 25 साल से कम में रिटायर होने पर अनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का 10% योगदान और सरकार का 18.5% योगदान होगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा। ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान होगा। एपीएस वाले कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि यूपीएस की गणना कैसे होगी। देखिए, कर्मचारी जिस दिन रिटायर होगा उससे पहले के 12 महीने में बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा। उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। 25 साल नौकरी पूरी होने पर 50% मिलेगी। 10 साल की नौकरी में रिटायरमेंट होने पर 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। हर 3 साल में सरकार इसकी समीक्षा करेगी। कर्मचारी की मौत हो जाने पर जीवन साथी को 60% पेंशन मिलेगी। इसकी गणना मौत के आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से होगी। वहीं दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसका फायदा किन्हें मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो कर्मचारी 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन किए हैं, 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। सरकार एरियर ब्याज के साथ देगी। ब्याज भी पीपीएफ के बराबर दर से मिलेगा। इसमें महंगाई सूचकांक को शामिल किया गया। महंगाई बढ़ने के अनुसार महंगाई राहत यानी डीआर भी बढ़ती रहेगी। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारें आने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू कर सकती है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में निम्बाहेड़ा ब्लॉक का राजस्थान में प्रथम स्थान। पहले राष्ट्रीय स्तर पर 500 में से 206वीं मिली थी रैंक।
देखिए, पिछले साल 7 जनवरी 2023 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में दिल्ली के मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में होपफुल ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत पूरे भारत से 500 ऐसे ब्लॉक चुने गए जिनकी अंत्योदय योजना के तहत प्रगति विभिन्न मापदंडों पर राज्य और राष्ट्रीय औसत से कम थी। हाल ही में नीति आयोग के कई संकेतकों में प्रगति के आधार पर जारी होपफुल ब्लॉक प्रोग्राम डेल्टा रैंकिंग में निम्बाहेड़ा ब्लॉक ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया। निम्बाहेड़ा ने 500 चयनित ब्लॉकों में राजस्थान में प्रथम और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। युद्ध सम्मान योजना 1965 और 1971 के युद्ध में शामिल हुए सैनिकों को मिलेंगे 15-15 लाख रुपए। जाने कैसे कर सकते हैं आवेदन। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 बार युद्ध हुए हैं। चारों युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त दी थी। इन युद्धों में सबसे प्रमुख युद्ध वर्ष 1965 और 1971 में लड़े गए थे, जिसमें हाल ही में भारत सरकार के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग और रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल पेंशनर और नॉन पेंशनर सैनिकों को युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस ऐलान के बाद डिडवाना जिले के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने खुशी जताई और केंद्र सरकार का आभार भी जताया। दोस्तों, अब युद्ध सम्मान योजना के लिए आवेदन करने में डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, पिछले 5 वर्ष की आयकर यानी इनकम टैक्स रिटर्न सहित कई दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इन सभी दस्तावेजों के साथ साथ वर्तमान में उसका व्यवसाय और वार्षिक आमदनी का ब्यौरा, प्रॉपर्टी जैसे कृषि भूमि, मकान, प्लॉट आदि के दस्तावेज संलग्न प्रपत्र में भरकर मैप पूर्ण विवरण अपने संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय को भेज सकते हैं। पूर्व सैन्य अधिकारी की जानकारी के अनुसार अपने संबंधित मुख्यालय, सेना मुख्यालय, जल सेना मुख्यालय और वायु सेना मुख्यालय में भी भेजे जा सकते हैं। नया काम और चोखे दाम, छाछ बिलोने वाली महिलाएं अब बना रही पनीर, हो रही अच्छी कमाई। देखिए दोस्तों, नया काम और चोखे दाम, दूध से दही, छाछ और घी बनाने वाली रेगिस्तान की महिलाएं अब पनीर बनाकर कुछ ऐसा ही कर रही है। बाजार में इसकी लगातार मांग के चलते अब बॉर्डर के गांव में इस उत्पाद से अच्छी खासी कमाई हो रही है। बॉर्डर के रोहिणी गांव से प्रतिदिन 60 किलो पनीर तैयार हो रहा है। 1 क्विंटल से अधिक पनीर की आपूर्ति बाड़मेर के रेस्टोरेंटों पर हो रही है। बाड़मेर के दूरस्थ गाँव में लोगों के लिए आज भी पशुधन पर आजीविका निर्भर है। 10 साल पहले लोग दूध बेचकर आजीविका चलाते थे, लेकिन उन्हें दूध के माकूल दाम नहीं मिल रहे थे। छाछ की बिक्री नहीं है। ऐसे में पनीर की मांग ने इन्हें नई सोच दी। पनीर की मांग भी बाड़मेर शहर के बाजार में ही मिल गई। अब बॉर्डर के रोहिणी, सुंदरा व पांचला गांव से प्रतिदिन 1 क्विंटल से अधिक पनीर बनकर बिकने के लिए बाड़मेर शहर आ रहा है। इन्हें प्रति किलो 210 रुपए मिल रहे हैं। 6 किलो दूध से 1 किलोग्राम पनीर तैयार होता है। 31 अगस्त को तय होगा राजस्थान के 17 नए जिलों का भविष्य। जाने दोस्तों आखिर क्या है ये पूरी खबर। देखिए, राजस्थान के 17 नए जिलों का भविष्य क्या होगा, उस पर 30 अगस्त को इस बार बड़ा ऐलान किया जा सकता है। सरकार ने इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया, जिसे पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में समीक्षा के लिए एक कमेटी का सहयोग भी लिया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने नए जिलों की समीक्षा के लिए काम किया है। पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में बनी समीक्षा समिति की रिपोर्ट तैयार हो गई, जिसे 30 अगस्त तक सरकार को सौंप दिया जाएगा। 31 अगस्त को सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी कि नए जिलों में से कितनों को रखा जाएगा और कितनों को समाप्त किया जाएगा। मोबाइल की लॉक स्क्रीन पर रखे परिवारजन के नंबर, जानिए क्या होता है गोल्डन हावर्स। देखिए दोस्तों, गोल्डन आवर्स इस शब्द का उपयोग अक्सर ट्रोमा और इमरजेंसी केयर में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि घायल या बीमार व्यक्ति को चोट या बीमारी के लक्षण दिखने के समय से शुरू के 60 मिनट के भीतर उपचार मिलना। जितनी अधिक देरी होगी, घायल के बचने की संभावना उतनी ही कम होती जाएगी। ऐसे में माना जाता है कि यदि शुरुआती 1 घंटे यानी गोल्डन आवर्स में डॉक्टर द्वारा इलाज शुरू हो जाए तो जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटना के बाद के पहले घंटे में पीड़ित को प्राथमिक उपचार देने के साथ ही उसे तय समय में उपयुक्त चिकित्सा सहायता मिले। दोस्तों, दुर्घटना के समय सबसे बड़ी समस्या पीड़ित के परिजनों को सूचित करने की होती है, क्योंकि आज सभी के मोबाइल फोन कोड से ही खुलते हैं, यानी सभी के मोबाइल फोन पर लॉक होता है और गंभीर दुर्घटना की स्थिति में घायल के मोबाइल से उसके परिजनों का नंबर निकाल पाना मुश्किल होता है। इस स्थिति से बचने के लिए परिवार के 2 या 3 सदस्यों के मोबाइल नंबर लॉक स्क्रीन पर आपातकालीन संपर्क के रूप में अवश्य डालने चाहिए। इससे इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर कहते हैं। ये अपने मोबाइल के वॉलपेपर की सेटिंग में जाकर सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा पर्स, बैग और बच्चों के स्कूल बैग में एक कार्ड पर भी ये नंबर लिखकर अवश्य रखें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में परिजनों को समय से सूचना दी जा सके। 27 अगस्त से पहले बैंक खातों को जन आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। किसान परेशान, 2 दिन में कैसे होगा अपडेशन।
देखिए, बीकानेर में खरीफ के संवत 2080 के अनुदान की बाट जोह रहे किसानों को अब 27 अगस्त से पहले अपने बैंक खातों को जन आधार से लिंक करवाकर जन आधार कार्ड की प्रति संबंधित पटवारी को उपलब्ध करवानी होगी। 27 अगस्त तक आधार कार्ड की प्रति संबंधित पटवारी को उपलब्ध नहीं करवाने पर किसानों के भुगतान से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित काश्तकार की जिम्मेदारी होगी। नायब तहसीलदार मीठा लाल मीणा ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि आदान अनुदान खरीफ संवत 2080 में प्रभावित काश्तकारों का अनुदान वितरण किया जा रहा है। प्रभावित काश्तकारों के भुगतान के लिए उन्हें 27 अगस्त तक अपने बैंक खातों को जन आधार से लिंक करवाना होगा। रोडवेज बेड़े में 10,000 पदों की जरूरत, घोषणा महज 1,650 की। देखिए, प्रदेश सरकार ने बजट घोषणा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में महज 1,650 पदों पर नई भर्तियां करने की मंजूरी दी, जबकि खाली पदों की संख्या लगभग 10,000 से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर गई है। स्थिति यह है कि हर साल निगम में 500 से 1,000 पद कर्मचारियों के रिटायर्ड होने से खाली हो रहे हैं। इससे रोडवेज की सेहत बिगड़ रही है। वहीं झालावाड़ मुख्यालय की बात करें तो 60% सभी वर्ग के पद खाली है। ऐसे में खाली पद समय पर भरे तो रोडवेज की सेहत में सुधार हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही हालात रोडवेज के बनते जाएंगे और भी बदतर हालात हो सकते हैं। पशुपालकों के सिर से उठा बीमा कवच, आखिर कैसे? देखिए, पशुपालकों के सिर पर वर्तमान में किसी भी तरीके का बीमा कवच नहीं है। अपने रिस्क पर हजारों पशुपालक प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। गत वर्ष राजस्थान सरकार ने सभी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू करके 30 पशुओं का बीमा करवाया था। सरकार स्तर पर बीमा प्रीमियम जमा करवाकर पीड़ित पशुपालक को प्रति दुधारू पशु की मौत पर 40-40 हजार रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया, परंतु इसके बाद प्रदेश में नई सरकार बनने पर इस योजना को अप्रत्यक्ष रूप से बंद किया गया। इसका प्रमाण यह है कि योजना शुरू होने के करीब 1.25 साल बाद भी प्रदेश के किसी भी जिले में 30 से अधिक पशुओं का बीमा नहीं हो सका। सिकंजे में सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाले 7 माफिया, एसओजी ने की 436 गिरफ्तारियां, इनमें 73 सरकारी कर्मचारी। मास्टरमाइंड ढाका और भानबू अभी भी फरार। देखिए, राजस्थान में पेपर लीक गिरोह पर लगाम के लिए गठित एसआईटी अब तक 436 गिरफ्तारियां कर चुकी है। सबसे ज्यादा पेपर लीक कराने वाले 7 माफिया पर शिकंजा कसा जा चुका है। हालांकि 1-1 लाख रुपए के इनामी यूनिक भांबा और सुरेश ढाका की गिरफ्तारी होना अभी भी बाकी है। प्रदेश सरकार ने करीब 9 महीने पहले एसआईटी का गठन किया था। पेपर लीक से जुड़े सभी मामलों की जाँच एसओजी को सौंप दी गई थी। इन मामलों में बड़े स्तर पर हुई कार्रवाई के बाद एजेंसी को 3000 से ज्यादा शिकायतें मिली है, जिनकी जाँच के बाद एसओजी ने 1500 परिवार दर्ज की। इन सभी केस की जाँच पूरी करना एसओजी के लिए बड़ा टास्क बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC/ST के लोग भ्रमित, मेघवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष बोले। राजस्थान में सबसे अधिक 85% मेघवाल। देखिए, राजस्थान मेघवाल परिषद की ओर से प्रदेश स्तरीय मेघवाल महासम्मेलन का आयोजन धनलक्ष्मी विश्राम भवन रोडवेज बस डिपो स्टैंड के पास सीकर में किया गया। कार्यक्रम में मेघवाल समाज के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। मेघवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष कानाराम कांटीवाल ने कहा कि हाल ही में जाति वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसे लेकर SC/ST के लोग भ्रमित है। समाज के लोग इसे समझ नहीं पा रहे, हर किसी के पीछे लगकर इसका विरोध कर रहे हैं। पहले इस फैसले के बारे में अच्छी जानकारी जुटाकर पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। प्रदेश में मेघवाल समाज की संख्या शेड्यूल कास्ट के अंदर लगभग 85% है। ऐसे में हमारा उद्देश्य है कि समाज को एकजुट किया जाए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर संकट, शिक्षा विभाग ने कैलेंडर में जुलाई से 2 सितंबर के बीच की तारीख बताई थी, 8 दिन ही बचे। देखिए, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर संकट में डराने लग गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में जुलाई से सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव के आयोजन का जिक्र किया गया था। वहीं अब तक सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं की गई। इसके बाद छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल पिछले महीने उच्च शिक्षा विभाग ने वार्षिक कैलेंडर जारी किया था। इसमें जुलाई से 2 सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव के आयोजन के साथ ही छात्र संघ पदाधिकारी के कार्यालय उद्घाटन का समय दिया गया था, लेकिन सरकार ने अब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी भी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जबकि चुनाव से 21 दिन पहले सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब 2 सितंबर में भी महज 8 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में इतने कम समय अवधि में चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया का संपन्न होना नामुमकिन सा है। पार्वती बांध का जलस्तर पहुंचा 223.40 मीटर, 10 गेट खोलकर हो रही 17,000 क्यूसेक पानी की निकासी, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। देखिए, धौलपुर के आंगई स्थित पार्वती बांध में करौली कैचमेंट एरिया से लगातार हो रही पानी की आवक के बाद 10 गेट 3 फीट तक खोल दिए गए हैं। पार्वती बांध के 10 गेट खोलकर 17,060 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। सीजन में पहली बार पार्वती बांध का जलस्तर अपनी भराव क्षमता 223.41 मीटर के पास 223.40 मीटर पहुंच गया। पिछले कई दिनों से पार्वती बांध का जलस्तर 223.30 मीटर बना हुआ था, जिसके बाद कभी 1 तो कभी 2 गेट खोलकर पार्वती बांध से पानी की निकासी की जा रही थी। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के निर्देश के बाद
पार्वती बांध के गेट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 और 17 को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। एक साथ 17,000 क्यूसेक पानी छोड़कर पार्वती बांध का जलस्तर नियंत्रित किया जा रहा है। वहीं पार्वती नदी से एक साथ भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। पार्वती नदी पहले से ही उफान पर चल रही है, जिसके बाद भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों में जल भराव के हालात बन जाएंगे। ऐसे में प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, क्या ये नाबालिग जिहाद का चरण? कहा, चाकू और प्रशिक्षण देने, जहर घोलने वाली विचारधारा भी अपराधी। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने उदयपुर चाकूबाजी के मामले पर कहा कि क्या ये नाबालिग जिहाद का एक चरण है? इसकी भी व्यापक जांच होनी चाहिए। इसके पीछे आखिर क्या योजना थी? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, मैं समझता हूं कि जिसने चाकू दिया और प्रशिक्षण दिया या जिस विचारधारा ने उसके मन में जहर घोला है, उनको इसमें अपराध का भागीदार माना जाना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाकूबाजी मामले में मृतक 10वीं कक्षा के छात्र के खिरादीवाड़ा स्थित निवास पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ छात्र के परिजनों से मुलाकात की और विश्व हिंदू परिषद की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। 13 सितंबर से शुरू होगा राजस्थान डेमोक्रेटिक ट्रैवल मार्ट। वेडिंग और इवेंट टूरिज्म को बढ़ावा देना रहेगा मकसद। 200 से अधिक स्टॉल पर शोकेस होगी प्रॉपर्टी। देखिए, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का आयोजन 13 से लेकर 15 सितंबर तक किया जा रहा है। ये मार्ट न केवल घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देगा, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करने के एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा। इस बार RDTM की थीम वेडिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस और इवेंट तय की गई है। FHTR प्रेसिडेंट कुलदीप सिंह चंदेला ने बताया कि RDTM के माध्यम से राज्य को नई दिशा दिलाने व नए विकास की ओर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मार्ट के विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य हिस्सा लेंगे। देश भर के टूर ऑपरेटर्स के लिए ट्रैवल मार्ट बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षा 800 अंकों की होगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए विषयवार अंक विभाजन का विवरण जारी। देखिए, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विषयवार अंक विभाजन का कैलेंडर जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षाएं 800 अंक की होगी। वहीं कक्षा 3 से 5वीं तक की परीक्षाएं 1000 अंक और कक्षा 6 से 8वीं तक की परीक्षाएं 1500 अंक की होगी। विषयवार अंक विभाजन के मुताबिक कक्षा पहली और दूसरी में हिंदी और गणित विषय की परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 100 अंक की अर्धवार्षिक और इतने ही अंक की वार्षिक परीक्षा होगी। कांग्रेसियों ने फूका बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन का पुतला। बोले, सचिन पायलट सर्व समाज के नेता, राधा मोहन माफी मांगे। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का बीते शाम को कांग्रेसियों ने पुतला फूंक दिया। साथ ही नारेबाजी कर चेतावनी दी कि भविष्य में पायलट को लेकर ऐसी टिप्पणी की तो जमकर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई थी। इसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन समेत प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी समेत कई बड़े पदाधिकारी आए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राधा मोहन ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर जमकर जुबानी हमला किया था। राधा मोहन ने कहा था कि पायलट दौसा में नागरिकों को लड़ाते थे। जब दौसा में उनका भेद खुल गया तो वो टोंक चले आए, क्योंकि टोंक में बड़ी संख्या में मुस्लिम है, इसलिए हिंदू वोटों का बंटवारा कर टोंक से विधायक बन गए। अब इसी बयान को लेकर टोंक के कांग्रेसी काफी नाराज हो गए और जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा के नेतृत्व में बीती शाम को 5 बजे कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोंक विधायक सचिन पायलट पर दिए गए बयानों से नाराज कार्यकर्ताओं ने बीती शाम राधा मोहन दास अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंक डाला। कृषि उद्यमों के श्रेष्ठ किसानों को किया जाएगा सम्मानित। विभाग ने आवेदन मांगे, 31 अगस्त तक करे अप्लाई। पंचायत से राज्य स्तर तक सम्मान। देखिए, झुंझुनू में आत्मा योजना के तहत खेती और पशुपालन सहित 5 क्षेत्रों में नवाचार करने वाले किसानों को राज्य से लेकर पंचायत स्तर तक सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में उन्हें नगद राशि के तौर पर राज्य स्तर पर 50,000 रूपए, जिला स्तर पर 25,000 और पंचायत समिति स्तर पर 10,000 रूपए प्रति किसान पुरस्कार देने का प्रावधान है। इसके लिए किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 5-5 किसानों का चयन अलग अलग पद्धति में किया जाएगा। कृषि उद्यानिकी, पशुपालन, डेयरी, जैविक खेती और नवाचारी खेती के लिए किसानों का चयन किया जाएगा। साथ ही चयन गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों में से एक का चयन किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 5 किसानों का पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। सीएम बजरलाल शर्मा ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौते से कांग्रेस के देश विरोधी मंसूबे बेनकाब। कांग्रेस से युवाओं में नाराजगी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने कांग्रेस को घेरा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और अराजकता की ओर धकेलकर दलितों के आरक्षण को छीनना चाहती है। जिस जम्मू कश्मीर की शांति के लिए राजस्थान के युवाओं ने बलिदान दिया, उस राजस्थान के लोगों के मन में कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी है। आचार्य बालकृष्ण बोले, पहले बीमार करते हैं फिर कमाई, कोरोना खत्म, डिलीवरी सिजेरियन, हम किसी पैथी नहीं, लूट खरोट करने वालों के विरोधी।
देखिए, पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि आज लोभ इतना हावी हो गया है कि यहाँ तो पहले बीमार करते हैं, क्योंकि बिना बीमारी बताए तो कमाई होती नहीं। कोरोना के समय डर के मारे बहुत सारी महिलाओं की डिलीवरी नॉर्मल हो गई। अब कोरोना खत्म, डिलीवरी सिजेरियन। हम किसी पैथी या इलाज के तरीके के विरोध में नहीं है, लूट खरोट करेगा हम उसके विरोध में। आचार्य बालकृष्ण आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान के कार्यक्रम में बोल रहे थे। जयपुर नगर निगम कमिश्नर ने मांगे जनता से सुझाव, बोले आपके सुझाव से जयपुर को बनाएंगे नंबर 1 सुंदर बनाना लक्ष्य। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले जयपुर को जगमग करने के लिए नगर निगम हेरिटेज द्वारा अब आम जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। जयपुर नगर निगम के सहयोग से यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। जयपुर के सोफिया गर्ल्स स्कूल में आयोजित फेस्टिवल में अलग अलग 50 से ज्यादा एनजीओ के प्रतिनिधियों और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान जयपुर के विकास और विरासत पर चिंतन और मंथन किया गया। फेस्टिवल में पहुंचे जयपुर नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक सुराणा ने कहा कि जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हम सबका पहला लक्ष्य है। इस लक्ष्य को लेकर सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें आम जनता की सहभागिता बेहद जरूरी है।